नमस्कार। नए साल की शुरुआत का पहला वीडियो है ये और उम्मीद करता हूँ, कोशिश भी करूँगा कि रेगुलर बना रहूँ। बहुत सारे टॉपिक पर, अलग अलग विषयों पर वीडियोस मेरे आप तक पहुँचते रहें। ज्योतिष के अलावा कुछ बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनको हम मोटिवेशनल कह सकते हैं या हमारी सकारात्मकता या नकारात्मकता से संबंधित हो सकती हैं, जो दरअसल हमारे ग्रहों के प्रभाव को, शुभ प्रभाव को कम और कई बार दुष्प्रभाव को बढ़ा देती हैं। तो उन विषयों पे भी बात करेंगे कि किन कारणों से दरअसल हमें अपने ग्रहों के शुभ प्रभाव प्राप्त नहीं हो पाते। ऐसे बहुत छोटे छोटे से योग होते हैं जीवन में जो अमूमन दिखते बहुत अच्छे हैं, परंतु वो जीवन में कहीं ना कहीं नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। ठीक उसी तरह से कुछ योग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव प्रतीत होते हैं, परंतु उनके कहीं ना कहीं उनका सकारात्मक पक्ष हम लोग देख नहीं पाते। कुछ ऐसे विषयों पर भी हम बात करते रहेंगे नियमित रूप से। तो 2021 का वर्ष मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छा होगा। अंकशास्त्र के दृष्टिकोण से जब भी ऐसा वर्ष जिसका जोड़ 5 आता हो वो हमेशा बहुत ही अच्छा रहा है। अमूमन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है, व्यापारी वर्ग के लिए भी रहता है। और क्योंकि जब व्यापार के लिए हो, आर्थिक रूप से अच्छा हो, तो व्यापार से सभी लोग दरअसल जुड़े होते हैं किसी न किसी रूप में, तो उन सब के लिए भी कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से अच्छा ही साबित होता है। तो एक बार और मेरी तरफ से सबके लिए शुभकामनाएं कि नया वर्ष सबके लिए बहुत अच्छा रहे और नए साल में आपसे संवाद करने की, बात करने की रेगुलरिटी बनी रहे। आज मैं कोशिश कर रहा हूं बात करने की शुक्र केतु के योग पर। पिछले दिनों मैंने बात की बुध केतु के एक योग पर। अमूमन बुध केतु के योग का नकारात्मक पक्ष हमें बताया जाता है, दरअसल उस पर चर्चा की जाती है। मैंने उस पर एक पॉजिटिव थॉट मेरा दिया। वैसे ही आज हम बात करेंगे शुक्र और केतु के योग की। दरअसल शुक्र एक मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है और कई ज्योतिषी गण, कई विद्वान गण, पुराने महर्षि अलग अलग जगह अपने टेक्स्ट में उल्लेख भी करके गए हैं कि बहुत सारी परेशानियों की जड़ भी शुक्र ही है। कहने को तो ये एक शुभ ग्रह प्रतीत होता है, परंतु दरअसल हम देखें तो जितनी भी महत्वाकांक्षाएं मनुष्य के दिमाग में पैदा करता है वो सारी शुक्र ही पैदा करता है। भोग की, विलास की, धन संपदा की, और जो परेशानियां प्रारंभ होती है जीवन में वो भी इन महत्वाकांक्षाओं से ही होती है। संतोषी सदा सुखी ऐसा कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति का शुक्र कमजोर नहीं कहूंगा परंतु अच्छी स्थिति में हो, ऐसा व्यक्ति संतोषी होता है। उसके अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं नहीं होती। औसत दर्जे का शुक्र बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं से आदमी व्यक्ति को बचा करके रखता है। वो व्यक्ति एक सामान्य जीवन जी पाता है। परंतु जब शुक्र बहुत मजबूत अवस्था में हो, प्रबल अवस्था में हो, दरअसल बुध और शुक्र को रॉयल प्लैनेट्स कहा गया है। ये सभी प्रकार की आपको रॉयल लग्जरीज देते हैं और उन लग्जरीज की महत्वाकांक्षाएं देते हैं। और लग्जरी प्राप्त करने के लिए आपके पास बहुत सारे धन या सुविधाओं का होना, संसाधनों का होना बहुत आवश्यक है। और शुक्र कहीं ना कहीं उसके लिए किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करता है, और जब वो प्रेरित करता है तो बहुत सारी चीजें शॉर्टकट तक पहुंच जाती है। व्यक्ति कुछ गलत रास्तों को या शॉर्टकट्स को अपनाता है और उसके कारण कई दूसरे एरियाज में वो कॉम्प्रोमाइज करता है। मन से संतोष की कमी होती है और जब संतोष की कमी होती है, सुख की कमी होती है। लाइफ शुड बी बैलेंस्ड। जिस प्रकार से हम, एक टेबल हो, खटिया हो, पलंग हो, तो वो एक बैलेंस्ड अवस्था में रहता है क्योंकि उसके चारों पाए बराबर रहते हैं। वैसे ही हमारे जीवन के भी सारे एरियाज बराबर होना चाहिए, उसमें सारे सुख समानांतर होना चाहिए, समान रूप से विभाजित होना चाहिए। परंतु जब हम किसी एक एरिया पर एनर्जी का फोकस बढ़ा देते हैं, किसी एक एरिया में हमारे जीवन की ऊर्जा जब अधिक होती है, तो डेफिनेटली उसका जो दूसरा पक्ष है, विपरीत पक्ष है, सामने वाला पक्ष है, वो डेफिनेट कमजोर होता है। हम बात कर रहे हैं शुक्र और केतु के योग की। एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है दरअसल, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा राजयोग छिपा हुआ है। केतु एक संत की तरह प्रभाव देने वाला ग्रह है जो हमें सामाजिक जीवन से, भोग से, विलासिता से दूर ले जाता है, एकांत की तरफ ले जाता है, ध्यान की तरफ ले जाता है, आध्यात्म की तरफ ले जाता है, अकेलेपन की तरफ ले जाता है। और उसका ठीक विपरीत ग्रह है शुक्र, जो हमें सामाजिकता की तरफ, भोग की तरफ,
विलासिता की तरफ, आनंद की तरफ, मनोरंजन की तरफ, परिवार की तरफ, मित्रों की तरफ, इनकी तरफ लेकर के जाता है। तो जब भी केतु के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन बनता है तो जैसा मैंने कहा, व्यक्ति का ध्यान सुख सुविधाओं, विलासिता, सामाजिक जीवन, मनोरंजन, मित्र और इन सारी लग्जरी से थोड़ा सा भटकता है, वो एकांत की तरफ लेकर के जाता है और वहीं से उस व्यक्ति में अपने लक्ष्य की तरफ जाने की एक जो है शक्ति, ऊर्जा शक्ति जागृत होती है। तो कई बार शुक्र और केतु का योग जिन कुंडली में होता है, अर्थात शुक्र अस्त होता है, शुक्र कमजोर होता है, शुक्र में उतनी ऊर्जा नहीं होती, तो ऐसा व्यक्ति इन क्षेत्रों से, विलासिता वाले एरिया से, सामाजिक जीवन वाले एरिया से दूर होकर के अपने लक्ष्य पर जो है फोकस करता है और अपनी वो सारी ऊर्जा जो अमूमन वो विलासिता में, सुख सुविधाओं, भोग में खर्च करता है, उसको खर्च करता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति में। तो कहीं ना कहीं शुक्र केतु का योग जहां एक तरफ एक नेगेटिव समझा जाता है, नकारात्मक समझा जाता है, अमूमन ऐसे लोग थोड़ा सा कई बार देखा गया है कि वैवाहिक जीवन से भी थोड़ा दूर भागते हैं, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन उनका कमजोर होता है, ऐसा माना गया है। परंतु मैंने कमजोर के बदले कहूंगा, मैं उसको औसत कहूंगा, परंतु या यूं भी कह सकते हैं कि वो अपने वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन को अच्छी तरह से भोगते हैं, बजाय सामाजिक जीवन के और बहुत सारे मित्रों या समाज के ऊपर फोकस करने के लिए, केंद्रित करने के, वो अपने परिवार पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं। तो शुक्र और केतु का योग बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ ऊर्जा को एकत्रित करके व्यक्ति का ध्यान केंद्रित करता है और फिर वो ऐसे व्यक्ति बड़े लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये होता है शुक्र और केतु का योग। ऐसे ही विषयों पर हम बात करते रहेंगे अगले किसी फिर टॉपिक पर अगली वीडियो में। थैंक यू।